खबरों की शुरुआत करते तेज रफ्तार से बुलेट 100 की शुरुआत करें। आज भारत पहुंचेगी रफाल की पहली खेप। जी हां, 5 विमान पहुंचने वाले हैं और किले में तब्दील है अंबाला एयरबेस। धारा 144 के साथ 3 किलोमीटर की दूरी में नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। रफाल के हवा में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें आई सामने तो टीवी पर पहली बार रफाल विमान की फैक्ट्री। चंद घंटों बाद भारत पहुंचेगी रफाल की पहली खेप। आज रफाल के आने से बेहद खुश डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता। जम्मू में कार्यकर्ताओं ने डमरू और घंटा बजाकर अपनी खुशी को प्रकट किया है। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस की टीम। सुशांत के पिता के आरोपों के बाद सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती। पुलिस कर सकती है रिया से पूछताछ। रिया आज दायर करेंगी अग्रिम जमानत याचिका। पटना में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। पिता ने पूछा सुशांत के 15 करोड़ कहां गए। सुशांत के भाई नीरज सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर उठाए सवाल। रिया ने सुशांत को धोखा दिया, कहा धोखाधड़ी से हड़पे लाखों रुपए। रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में। अगली खबर की बात करें तो सुशांत केस में बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी कराएंगे। चिराग पासवान ने इससे पहले सीबीआई जांच को लेकर उद्धव ठाकरे से की बातचीत। कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट पर फिर उठाए सवाल। का पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मौत से पहले सब गायब कैसे हो गए। इधर अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां हुई तेज। पिंक स्टोन से बनेगा श्रीराम का भव्य मंदिर। 3D मॉडल से लेकर लागत तक का ब्यौरा तैयार है। स्पेन में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर भारतीय लोगों में खुशी। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जुलूस निकाला। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले सजाने संवारने का काम तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तैयारियों का लिया जायजा। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले चांदी की ईंट की तस्वीर आई सामने। 5 अगस्त को पहली ईंट रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चांदी की ईंट का वजन 22,600 ग्राम। राम मंदिर के निर्माण स्थल के नीचे टाइम कैप्सूल रखने की खबर को चंपत राय ने अफवाह बताया। कहा ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। गाजियाबाद के 122 सर्राफा कारोबारियों ने राम मंदिर के लिए 22 किलो चांदी चढ़ाया। चांदी की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। राम जन्मभूमि पूजन के मौके पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक लश्कर और जैश के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में विशेष ट्रेनिंग दी गई। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बारिश के बाद तालाब बना पटना का एनएमसीएच अस्पताल। आईसीयू में तैरती दिखी मछलियां। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया वीडियो। बिहार के 10 बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात हैं और 6800 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से भारी तबाही। प्रभावित इलाकों में लोगों ने रोड पर लगाए अस्थायी शेल्टर। प्रशासन ने अब तक पीड़ितों की सुध नहीं ली। वहीं बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाल बेहाल है। पुलिस थाने में घुसा पानी। किसी तरह खुद को पानी से बचाकर काम करने को मजबूर है पुलिसकर्मी। बिहार के दरभंगा में चारों तरफ बाढ़ का पानी। नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं लोग। खाने पीने की हो रही है परेशानी। बिहार के समस्तीपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आए नाव सवार लोग। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बाढ़ से बचने के लिए नाव से जा रहे थे ये लोग। बिहार के पूर्वी चंपारण में लगातार बारिश से सोमवती नदी पर बना पुल गिरा। कई गांवों का संपर्क टूटा। सैलाब से दहशत में लोग। बिहार में 1 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है। 15 जिलों में और बढ़ सकता है संकट। मौसम विभाग के संकेतों ने लोगों की बेचैनी बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के माची खड्ड में आया अचानक पानी। उफनती लहरों के बीच फंसा बुजुर्ग। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव दल ने रेस्क्यू किया। जबकि शिमला में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बांगा पानी। मुनस्यारी और धारचूला में बाढ़ का कहर। नदी के दोनों तरफ रस्सी लगाकर सेना के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गोसी नदी पर बना पुल भारी बारिश में बह गया। लगातार हो रही भारी बारिश से इलाके में तबाही है।
उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से एक महिला की मौत, 12 साल की बच्ची घायल, प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। वहीं असम की बात करें तो कई जिलों में बाढ़ से 56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सरकार ने बनाए 615 राहत शिविर। अब तक बाढ़ से 103 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत भरी खबर, धीरे धीरे कम हो रहा है जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस। गुवाहाटी के मोरी गांव में रिहायशी इलाकों में गैंडे घुस गए। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से वन्य जीव उद्यान में घुसा है पानी। विशाखापट्टनम में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, विशाखापट्टनम और पदेरू के बीच का रास्ता बाधित होगा। दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी में बिजली और पानी की सप्लाई भी प्रभावित होने की आशंका। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया, एक तमंचा भी बरामद। जबकि नोएडा में घर के बाहर से बच्चे का अपहरण, पुलिस ने सेक्टर 71 से 1 घंटे में किया बरामद। हालांकि अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और गोरखपुर में अगवा बच्चे की हत्या से सनसनी, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार, बदमाशों पर एनएसए लगाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाश, पहचान छुपाकर आए बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है सेल्समैन। यूपी के हरदोई में 3 साल की मासूम के साथ रेप, बच्ची के रिश्तेदार पर ही आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में इकलौते बेटे को खोने वाली मां की यूपी सरकार से गुहार, हत्यारों का एनकाउंटर करे योगी सरकार, बच्चे की मां का रोकर बुरा हाल। कानपुर से अगवा ब्रजेश पाल का शव कुएं में मिला, 16 जुलाई की रात को अपहरण किया गया था। परिजनों से मांगी थी 20 लाख की फिरौती। कानपुर बर्रा अपहरण कांड की जांच फॉरेंसिक टीम ने शुरू की। संजीत के घर में खंगाले सबूत, संजीत की अपहरण के बाद हुई थी हत्या। विकास दुबे एनकाउंटर के जांच आयोग में नहीं होगा फेरबदल, रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता को हटाने की दी थी याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। यूपी के जौनपुर में पैसे के लेन देन में दुकानदार और ग्राहक में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के अलीगढ़ में घूस लेते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल, लूटपाट के आरोपी से 9,000 रुपए लिए 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। यूपी के बलिया में टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आई। महज 5 रुपए की खातिर छात्र को घर लौटा दिया। एसडीएम से शिकायत करने पर स्कूल से छात्रों का नाम काट दिया। यूपी के आगरा में दबंगों का कहर, दलित महिला के अंतिम संस्कार में लगाया अड़ंगा, चिता से उठवाया शव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गुजरात के गोधरा में 4.73 करोड़ कीमत की 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से पॉपी स्ट्रॉ और चरस बरामद। महाराष्ट्र के कल्याण में चलती ट्रेन से उतरते वक्त गिरे 2 यात्री, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। राजस्थान के टोंक में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, हिंसक झड़प में 1 शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, इलाके में तनाव का माहौल। एमपी के सतना में सरकारी कर्मचारी को महिलाओं ने चप्पल से पीटा, अवैध संबंध के दबाव बनाने का आरोप, पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप। गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय अवैध ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, कैंसर, कोरोना समेत कई दवाइयां बरामद, इराक मूल के 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, पूंछ में सुरक्षा बलों ने 2 जिंदा बम डिफ्यूज किए। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी, केरनी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। राजस्थान में जारी है सियासी संग्राम, बीएसपी विधायकों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आज दायर करेंगे अर्जी। राजस्थान में राज्यपाल से गहलोत का सीधा रण, विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सीधी तीसरी बार भेजा पत्र, 31 जुलाई को सत्र बुलाने की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को सताई लोकतंत्र की चिंता, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर दल बदल कानून में संशोधन की मांग की। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर बवाल, कहा देश में कोरोना का प्रकोप है इसलिए बकरीद पर बलि न दें, अगर आपको बलि देनी है तो अपने बच्चों की बलि दें, विपक्ष ने बोला हमला।
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,83,157। अब तक 33,425 मरीजों की मौत। देश में एक दिन में कोरोना के 47,704 नए मरीज मिले। 654 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 282 लोगों की मौत। 7,717 नए कोरोना पेशेंट। आज करीब 10,333 मरीज को डिस्चार्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस ने 138 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 पुलिस कर्मियों की मौत। अब तक 8,700 से ज्यादा पुलिस कर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। आज 1,056 नए मामले सामने आए। 28 लोगों की जान गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटे में 3,490 नए केस आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 27,934 हुई। अब तक 1,497 लोगों की मौत। तमिलनाडु में बेकाबू कोरोना की रफ्तार जारी। एक दिन में 6,972 नए केस सामने आए। 88 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला। बकरीद पर ममता सरकार ने दी राहत। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र पर कोरोना की मार। अब 7 सितंबर को शुरू होगा विधानसभा का सत्र। पहले 3 अगस्त से सत्र शुरू होने वाला था। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से होम क्वारंटीन में थे सीएम। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने रिम्स में प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रशासन सख्त। पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना। कोरोना की वजह से मिठाइयों के कारोबार पर बुरा असर। कारोबार ठप होने से परेशान राजकोट के मिठाई कारोबार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरकारी स्कूल की टीचर ने एजुकेशन ऐप की विकसित लॉकडाउन में छात्रों की मदद के लिए बनाई ऐप। पुणे में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। ठीक होने के बाद महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक के शिमोगा में काम पर लौटे बांस की टोकरी बनाने वाले लॉकडाउन के बाद एक बार फिर काम शुरू होने से खुश हैं। यूपी के झांसी में कोरोना मरीजों ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल। इलाज में लापरवाही का आरोप। कोविड मरीज की मौत के बाद वीडियो आया सामने। गुजरात में वडोदरा जेल प्रशासन ने कोविड सेंटर बनाने की तैयारी शुरू की। जेल के 60 कैदियों में कोरोना की पुष्टि। कोविड सेंटर में होगा कैदियों का इलाज। लखनऊ में 2 इंजीनियर दोस्तों की सराहनीय पहल। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद कबाड़ को बना लिया रोजगार। वेबसाइट के जरिए कबाड़ का कलेक्शन करते हैं इंजीनियर। स्मृति ईरानी ने अमेठी की एक युवती के निवेदन का लिया संज्ञान। 24 घंटे में युवती के पास पहुंचाई सिलाई मशीन। युवती ने अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए मांगी थी सिलाई मशीन। यूपी के मेरठ में गरीबों को नहीं मिल रहा। यूपी सरकार की ओर से दिया गया राशन आपूर्ति विभाग में शिकायत दर्ज, जांच जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जरूरतमंद लोगों के लिए मदद के लिए आ गई सरकार। घर घर जाकर लोगों को बांटा राशन। कर्नाटक के हावेरी में महिलाओं ने कराई डिलीवरी। वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर की मदद से बच्चों का जन्म हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज उत्पादकों ने फोन करो आंदोलन की शुरुआत की। किसानों ने की प्याज के लिए 20 रुपए प्रति किलो की डिमांड। गाजियाबाद में महिलाओं ने बनाई इको फ्रेंडली राखियां। अनाज और फूलों से बनाई राखियां। दिल्ली में निजीकरण के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन। 30 जुलाई तक भारतीय मजदूर संघ मनाएगा सरकार जगाओ सप्ताह। भारत नेपाल सीमा के टनकपुर में नो मैंस लैंड में नेपाल की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण का भारत ने कड़ा विरोध जताया। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए हरकत को रोकने को कहा। एमपी के सागर की 117 साल की गिरिजाबाई देश की सबसे उम्रदराज टैक्स पेयर बनी है। इनकम टैक्स विभाग की उम्रदराज टैक्स पेयर की सूची में पहले पायदान पर गिरिजा देवी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का प्रकृति प्रेम आया सामने। अपने घर के गार्डन में पौधों को पानी देते दिखे। इंग्लैंड ने मैनचेस्टर टेस्ट में वेस्टइंडीज को 269 रनों से शिकस्त दी। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया इंग्लैंड।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बने हैं। वहीं दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,68,00,000 के पार। अब तक 6,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, करीब 45 लाख कोरोना मरीज, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत।